अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। मतलब यहाँ हम क्या चीज करेंगे वो ये है कि आपका डाटा जो आपने एक मीन वैल्यू निकाली, इस मीन वैल्यू से आपका डाटा कितना कितना किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना स्कैटर्ड है, वो चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में करेंगे। वेरिएशन ऑफ आइटम्स, वेरिएशन ऑफ आइटम्स, स्कैटर्डनेस भी बोल सकते हैं आप डाटा की, आप इसे स्प्रेडनेस भी बोल सकते हैं और वेरिएशन भी बोल सकते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे, किस लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है टू नो द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ आइटम फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सीरीज। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया, मीन एक वैल्यू है आपकी, उस वैल्यू से डाटा कितना स्कैटर्ड है, कितने एरिया में फैला हुआ है, ये चीज आप इसके थ्रू निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका टू नो अबाउट द कंपैरिजन ऑफ अ सीरीज और द डिस्पर्सल ऑफ वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। यहाँ आपका कहने का मतलब है कि जो आपकी सीरीज है, दो सीरीज के बीच कंपैरिजन करने के लिए एक तो इसका यूज करेंगे और दूसरा यूज इसका डिस्पर्सल का, वेरिएशन का, मूवमेंट देखने के लिए किया जाएगा। अब आपकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के अपवर्ड साइड भी कुछ डाटा होगा और डाउनवर्ड साइड भी कुछ डाटा होगा। ये डाटा कितना किस साइड को मूव कर रहा है ये आप देखोगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट है आपका टू नो द रेंज ऑफ वेरिएबल्स, कहां से कहां तक फैला हुआ है इसकी पूरी रेंज चेक करने के लिए आप डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी का यूज करोगे। To compare the disparity between two or more series in order to find out the degree of variation. To compare the disparity between two or more series in order to find out the degree of variation. डिग्री चेक करोगे आप टू सीरीज के बीच में कि कितनी डिग्री पे आपका डाटा फैला हुआ है। आपके लिए जो आप एक तरह से रेंज चेक करते हो, किसी डाटा की रेंज चेक करनी है, वो काम आप इसमें करोगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हो रेंज, रेंज चेक कर रहे हो आप। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के कुछ मेथड्स रहते हैं। वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेजर्स रहते हैं जिन्हें हम, सबसे पहला हमारा मेजर रहेगा रेंज का। रेंज, रेंज में आप देख लोगे कि कितना डाटा आपका कहाँ तक स्कैटर्ड हुआ है, कितनी स्कैटर्डनेस है उसमें। सेकेंड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे आप SD से भी डिनोट कर देते हो या फिर सिग्मा का साइन, यह साइन होता है सिग्मा का। थर्ड आपका आएगा एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन। फोर्थ आपका मेथड रहेगा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। एक मेथड और रहता है आपका, वो है परसेंटाइल, परसेंटाइल। सिक्स्थ मेथड रहता है आपका लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व। हम इसमें से आपके लिए सबसे पहले रेंज करेंगे, रेंज के बाद हम एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन पे जाएंगे, फिर क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल पे, उसके बाद परसेंटाइल आपका ज़्यादा होता नहीं है इसमें कुछ, इसे भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे। लॉरेंस कर्व हम नहीं करेंगे, लॉरेंस कर्व हम बाद में करेंगे, या करना होगा तो देख लेंगे। वैसे लॉरेंस कर्व में कुछ नहीं होता, आपके पास एक कर्व दिया गया होता है इस तरह का, इस कर्व पे आपको डाटा प्लॉट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक तरह का डाटा है, दूसरा डाटा आपका इस तरह से जा रहा है। अब ये जो आपका कर्व जिस पॉइंट पे टच करेगा,
ये जो पॉइंट होगा ये इस लॉरेंस कर्व की वैल्यू रहेगी और इसी वैल्यू से आपका आंसर निकलेगा। हमारा मेन काम है अभी रेंज समझना, रेंज के बाद एवरेज मीन और एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, उसके बाद क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके सिलेबस में इतना ही है तो हम यही करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फिर अब रेंज की ओर। रेंज करेंगे हम। सबसे पहले है आपकी रेंज। रेंज का मतलब है एक लिमिट, कितने लिमिट में आपका डाटा स्प्रेड हुआ है वो देखना है हमने। इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो वो है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस है उसे आप रेंज कहेंगे। रेंज को कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। अब इसके साथ एक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है वो होगा आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट लिमिट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट लिमिट। ये इसका फॉर्मूला होगा और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को आप सी आर से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले आपकी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपका डाटा सिंगल लाइन में दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल आपको डाटा दिया गया है, आपका मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट दिए गए हैं, मार्क्स दिए हैं 5 स्टूडेंट्स के हैं, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट है। ये है आपके पास 20, 35, 25, 30 और 50। ये आपके पास डाटा दिया गया है। अब आपने इसमें से रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हाईएस्ट जो आपका है वो है 35 और लोएस्ट रेंज है आपकी 15 की। तो h माइनस एल आपका होगा 35 माइनस 15 दैट इज 20। अब जो आपकी रेंज है वो निकली है 20 की रेंज में आपका डाटा फ्लो कर रहा है। 20 की रेंज में स्प्रेडनेस है आपकी। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आप करोगे h माइनस एल ओवर h प्लस एल, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। माइनस वाली वैल्यू आपकी आई है 20 और प्लस वाली आएगी 35 प्लस 15, 20 डिवाइडेड बाय 50 और ये होगा 0.4। जो भी आपका कोफिशिएंट, जिस भी चीज के आगे कोफिशिएंट नाम लग गया, कोफिशिएंट लग गया, वो आपका डाटा 1 से नीचे होगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 तक ही रहेगा। मतलब ये जो वैल्यूज होगी ये पॉइंट में होगी आपकी। 0.5 इस केस में आई है, अदर केसेस में ये आपकी 0.2, 0.3 इस तरह से जाएगी। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी आपकी उतना आपका डाटा स्प्रेड हुआ होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है ये, तो रेंज आपका उतना ज़्यादा स्प्रेड है। नेक्स्ट है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ आपके पास डाटा कैसा दिया गया था वो आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा। आपके पास डाटा दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फ्रीक्वेंसीज है इसकी 15, 18, 25, 30, 16, 10 एंड 9। अब आपको हाईएस्ट और लोएस्ट अपनी रेंज निकालनी है। हाईएस्ट के लिए रेंज चेक करनी है तो आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक गया है वो देखना है। हाईएस्ट रेंज है आपकी 70 और लोएस्ट है 10। तो आपका फॉर्मूला है h माइनस एल इक्वल टू 70 माइनस 10 और रेंज का आंसर आया आपका 60 की रेंज में आपका डाटा स्कैटर्ड है। डिस्पर्जन है जो वो 60 की रेंज में है। अब सी आर निकालने का फॉर्मूला वही h माइनस एल ओवर h प्लस एल। 60 ऊपर आ गया और नीचे आएगा आपका 80, 70 प्लस 10 होके 80 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.75। अगर वैल्यू 0.75 है, 1 से कम है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। आप चेक कर सकते हो यहीं से।
नेक्स्ट आपकी आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज, दोनों में से कोई भी नाम। यहाँ आपके पास डाटा इस तरह से दिया गया होता है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, अप टू आप चले जाओ 100 तक। ये आपके मार्क्स हो गए। और इसमें फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई है 4, 10, 16, 22, 20, 18, 8, 2 एंड 5। यहाँ आपके पास डाटा जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल है। हमें रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम, क्योंकि एक वैल्यू तो निकाल सकते हैं, अब इस रेंज में से कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम मिड वैल्यूज पे चले जाएंगे। मिड वैल्यूज का फॉर्मूला आपको पहले मैंने बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 20 प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट है आपकी 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15, तो 15, यहाँ 25 आएगी, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ये आपकी मिड वैल्यूज आई। अब मिड वैल्यूज में से आप हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो लिख लेंगे और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है वो लिख लेंगे, और इसी के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ये होगा आपका 95 माइनस 15, 80 की रेंज में आपका डाटा स्प्रेड हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आप करोगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये हो जाएगा आपका 80 और नीचे आएगा 110। कट के ये वैल्यू आई आपकी 0.727, 0.727। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आपका निकल गया, और इसके साथ आपका रेंज वाला चैप्टर खत्म।